अब तो हिंदी में गद्य कविता का चलन हो गया है और कवियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। कवित्रियाँ भी हैं, कवि भी हैं, तो और उनको अपनी रचनाएं सुनाने का भी शौक़ होता है, तो अब उसकी भी सुविधा हो गई है। फेसबुक में अपनी कविता लिख दी और उनकी रुचि के बहुत से लोग मिल जाते हैं जो उनके प्रशंसा कर देते हैं, तो उनका उत्साह बढ़ता है। फिर दूसरी कविता फेसबुक में डाल देते हैं। तो इस तरह से कविता का एक मौसम बदल गया। लेकिन आज से 60-70 साल पहले जब ये फेसबुक वगैरह नहीं थी तो खूब कवि सम्मेलन हुआ करते थे और उस कवि सम्मेलन में ज़्यादातर कवि गलेबाज होते थे, जो अपने वो तो समझते थे, अपना मधुर कंठ सोचते थे, लेकिन वो जैसा भी कंठ होता था उसमें वो गा गा के अपनी प्रेम कविताएं सुनाते थे और श्रोताओं की मजलिस लगी रहती थी। तो ये अक्सर होता था। तो ऐसे ही कवि की एक छवि मैंने अपनी कविता में उतारी है। इस कविता का शीर्षक है सम्मेलन श्री। अब ये सन 1953 में लिखी हुई कविता है। तो इसमें जो पात्र हैं वो हमारे अपने ज़माने के पात्र हैं, जो कि तब गायन में इसमें पर कविता है। तृप्ति न दे पाते दिल को या मित्रों की महफिल को, जब लता सुरैया और रफ़ी के गान, तब होता उनका सम्मान। तृप्ति न दे पाते दिल को या मित्रों की महफिल को, जब लता सुरैया और रफ़ी के गान, तब होता उनका सम्मान। ढुलमुल शब्दों में मुखरित होता परिचय। हर जगह परिचय कराते हैं। ढुलमुल शब्दों में मुखरित होता उनका परिचय। शब्द शब्द में हाव भाव में कितना शब्द शब्द में हाव भाव में कितना अभिनय। शब्दों को भी सुरभित करता मुख का देसी पान। अब परिचय शुरू हुआ। आप हमारे परम मित्र, माफ़ करें मैं भूल गया हूँ नाम विचित्र। आप हमारे परम मित्र, माफ़ करें मैं भूल गया हूँ नाम विचित्र। आप हैं कवि साहित्य गगन के रवि, कवि हैं लेखक हैं वक्ता गायक माँ। कवि हैं लेखक हैं वक्ता गायक महान। बस इतनी सी पर्याप्त फूक, बस इतनी सी पर्याप्त फूक, मुखरित होती कवि के हृदय की हुक। वह चिर पोषित प्रिय विरह वेदना मूक, गाता बाध वह ध्वनियंत्र जो था मौन। गाता अबाध वह ध्वनियंत्र जो था मौन। कौन? कवि सैक्सोफोन। पहले मैं इसको कवि ग्रामोफोन कहता था, लेकिन ग्रामोफोन तो
फूंक से नहीं चलता, वो तो स्प्रिंग से चलता है। तो एक बाजा होता है जो फूंक से चलता है, अंग्रेजी बाजा सेक्साफोन है। तो इसका सेक्साफोन से और कोई अर्थ न लगाएं, वो एक बाजा है।